अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल इवेंट स्ट्रक्चर के बारे में है। सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट स्ट्रक्चर होता क्या है। इवेंट का अगर तर्जुमा किया जाए तो एक हादसे को, वाक़े को, तब्दीली को कहते हैं। अब यहाँ पर जो इवेंट स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे वो तकरीबन जैसे केस स्ट्रक्चर में वैल्यू पर है ना, वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता था। लेकिन जब हम इवेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये एक ख़ास इवेंट पे एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इवेंट स्ट्रक्चर दरअसल क्या करता है कि ये उस वक्त तक रुकता है जब तक कोई इवेंट जनरेट ना हो। जो इवेंट आपने यहाँ पर दिया हुआ होगा, जैसे ही वो इवेंट जनरेट होगा या इवेंट हैपन हो, इवेंट वो अप्लाई होगा या वो इवेंट कह सकते हैं कि वो इवेंट होगा। जब वो इवेंट होगा, जो स्पेसिफाई इवेंट होगा, वो जब इवेंट होगा तो है ना, वो एक जो यहाँ पर जो उस इवेंट के अंदर जो हमने फंक्शनैलिटी दी है या उसके अंदर जो फंक्शंस हैं या उसके अंदर जो ऑपरेशंस है वो है ना अप्लाई करेगा। जैसे केस स्ट्रक्चर में कोई ख़ास वैल्यू देते थे, उस वैल्यू के अंदर जो भी उस स्ट्रक्चर के वैल्यू के उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फंक्शंस और ऑपरेशंस होते थे वो परफॉर्म करता था। तो इवेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि वो उस इवेंट का जब वो जनरेट होगा इवेंट, तो उस इवेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस या ऑपरेशंस होंगे वो उससे परफॉर्म करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम आउट से ही शुरू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब इवेंट स्ट्रक्चर लगाएंगे तो टाइम आउट होगा। टाइम आउट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। जैसे गेम्स होती हैं उसके अंदर टाइम आउट होता है कि इतने सेकंड्स के बाद वो गेम ओवर हो जाती है, या इतने सेकंड्स के बाद वो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैं सिर्फ जैसे ये इंट्रोडक्शन है इस इवेंट स्ट्रक्चर का। मैं इसके बहुत डीप नहीं पढ़ाना चाहूँगा। मैं हर इवेंट को एक्सप्लेन करूँगा कि वो इवेंट क्या करता है। बाकी अंदर क्या चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं रखूँगा कि आपको थोड़ा मुश्किल हो जाए। मैं जस्ट इवेंट को, एक एक इवेंट को डिफ़ाइन करूँगा और बताऊँगा उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये टाइम आउट है। जैसे गेम्स वगैरह में देखा होगा कि टाइम आउट हो जाता है, कि टाइम ख़त्म हो जाता है, गेम ओवर हो जाती है। तो ये टाइम आउट है एक्चुअली। इस टाइम आउट के जो वैल्यू होगी कि हम उसकी कितने टाइम्स के बाद टाइम आउट हो, वो यहाँ पर देंगे। मैं यहाँ पर क्रिएट कांस्टेंट करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट -1 होता है। हम इसे चेंज करेंगे, यानी कोई ज़ीरो टाइम आउट कोई नहीं चल रहा है इसके अंदर। -1 मीन्स नो टाइम आउट। इसके अंदर मिली सेकेंड्स में आपको देना है। मैं कहता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद एक डायलॉग बॉक्स डाल देते हैं कि 1 सेकंड के बाद मेरे को एक डायलॉग्स बॉक्स दें। डायलॉग्स 1 सेकेंड इज पास्ट। एक डायलॉग बॉक्स देगा कि 1 सेकेंड, जिसके अंदर ये लिखा होगा 1 सेकेंड के बाद। मैं इसे रन करता हूँ। मैंने ये रन किया, 1 सेकेंड गुजरी, 1 सेकेंड इज पास्ट, इसने दे दिया, इवेंट ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको वाइल लूप के अंदर डालता तो ये हर 1 सेकेंड के बाद मुझे ये एरर देता या ये डायलॉग बॉक्स देता। देखिए 1 सेकेंड इज पास, फिर 1 सेकेंड गुजरी, 1 सेकेंड इज पास, फिर 1 सेकेंड गुजरी, 1 सेकेंड इज पास। इस तरह ये देता रहेगा जब तक मैं इसे रोकूँ नहीं। सही। या इस तरह से हम ये कर सकते थे इसको थोड़ा बहुत। टाइम आउट का फंक्शन ये है कि उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो इस फंक्शन को, जो उसके अंदर फंक्शंस है, वो इसे डिफाइन करेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइप और टाइम। ये टाइम बताएगा कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। ये यानी ये नहीं बताएगा कि इस सेकंड्स के अंदर कितने टाइम हुआ है, कि यानी 1 सेकंड हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं बताएगा। ये अपना टाइम बताएगा। जैसे मैं इंडिकेटर यहाँ पर बनाता हूँ, और टाइप बताएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ इवेंट है।
इवेंट का कौन सा टाइप है, तो ये हमारा टाइप है टाइम आउट। देखते हैं यहाँ पर, देखें ये टाइम हमारा टाइम आउट है, इवेंट हमारा टाइम आउट है। देखें हर सेकंड के बाद ये मिली सेकेंड्स है, टाइम इन मिली सेकेंड्स है। देखें ये टाइम बता रहा है, ये बेसिकली टाइम बता रहा है आपको। सही, ये ये नहीं बताएगा, इलिप्स टाइम नहीं बताएगा कि कितने सेकंड हो गए गुजर चुके हैं, ये कितने मिली सेकेंड गुजर चुके हैं, ये टोटल टाइम बताएगा। सही, मैं इसे डिलीट करता हूँ। 1 सेकेंड इज पास, ये हमारा हो गया टाइम आउट। मैं इसको 1 सेकेंड के हटा के इसे कर देता हूँ 100 सेकेंड्स, ताकि ये हर सेकेंड्स पे मेरे को, बल्कि एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक अब ये आइडिया है कि हम ये क्यों लिखे 1 सेकेंड इज पास। हम ये कर सकते हैं कि हर सेकंड में एक सेकंड का इजाफा करें। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसके जो मैं सोच रहा हूँ, एक आइडिया बस जहन में आया। इंक्रीमेंट मैं इस नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्जन यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग, आप देख सकें शायद। ये प्रोग्राम स्ट्रिंग स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टू नंबर, ये और कोने में चला गया, मेरी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, मैं इसे दिखाता हूँ। ये आपके पास आया नंबर टू डेसिमल स्ट्रिंग, हम नंबर टू डेसिमल स्ट्रिंग करते हैं। सही, मैं इसे बंद कर देता हूँ। यह हमारा नंबर है और यहाँ से हम उस नंबर का स्ट्रिंग लेंगे। सही, इस स्ट्रिंग को मैं दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैट कराऊंगा, यानी ऐड कराऊंगा। तो कॉन्कैट स्ट्रिंग, और ये इसको देता हूँ और इस स्ट्रिंग को इधर, और इधर से 1 हटा देता हूँ। सही, अब रन करके देखते हैं। देखिए 1 सेकेंड इज पास, 2 सेकेंड इज पास, 3 सेकेंड इज पास, 4, 5, 6, 7, अरे इसी तरह 8, 9, 10 आता रहेगा। ये दरअसल क्या कर रहा है, मैं चाह नहीं रहा था एक्चुअली, कि मैं चाह रहा था खाली आपको ये फंक्शन बताऊं, लेकिन एक आइडिया जहन में आ गया तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया। दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये यहाँ से आता है 0, जब ये इवेंट जनरेट होता है तो यहाँ से 0 होता है, +1 करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड का मैंने टाइम आउट रखा है, तो +1 करेगा। +1 को ये कन्वर्ट कर रहा है इस नंबर को स्ट्रिंग के अंदर, और मैं इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड करा रहा हूँ, कॉन्कैट करा रहा हूँ, यानी क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगी। ये अगर यहाँ पर 1 आएगा स्ट्रिंग के अंदर तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड इस पास। यहाँ पर 2 आएगा तो ये 2, यहाँ पर मैंने स्पेस रहने दिया, अगर मैं स्पेस काट देता तो 2 और सेकेंड का एस मिला हुआ होता, तो मैंने रखा ये कॉन्कैट करेगा, यानी ये इस तरह है कि आपने 2 लिखा और उसके ये इसको लिखा और उसके बाद इसको लिख दिया, तो मैंने यहाँ से इसको कॉन्कैट कराया, इन दो स्ट्रिंग को मिलाया, आपस में ऐड करा दिया स्ट्रिंग को, और इसको आउटपुट दे दिया मैंने, इसका आउटपुट दे दिया मैंने हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो ये 1 सेकेंड इस पास, 2 सेकेंड इस पास, 3 सेकेंड इस पास करता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम जब दूसरे इवेंट्स बनाएंगे तो ये हर सेकेंड
बीच में तंग करता रहेगा। तो मैंने इसको कर दिया 100 सेकेंड्स, और जब मैंने यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ पर 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेकेंड इस पास, 200 सेकेंड इस पास, क्योंकि अगला चलेगा तो ये 200 होगा, तो 200 सेकेंड इस पास। ये हमारा हो गया टाइम आउट। अब हमें फर्स्ट करें एक से ज़्यादा हमारे पास इवेंट्स है, तो मैं यहाँ पर ऐड इवेंट केस, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ऐड इवेंट केस, ये हमारे पास खुल गया। ये हमारे पास फर्स्ट इवेंट था, इवेंट 0 फर्स्ट इवेंट, ये 1 ये हमारा इवेंट है। अब यहाँ पर इसको किस तरह अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर हमें बताना है कि ये इवेंट का सोर्स क्या है। ये कुछ भी हो सकता है, हमारा कंट्रोल हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, हमारे पास कितने कंट्रोल है, स्टॉप कंट्रोल है और एक टाइप का कंट्रोल है। अगर आपको याद हो कि हमने 2 कंट्रोल्स बनाए थे, ये हमारा टाइप का कंट्रोल है, स्टॉप कंट्रोल है। तो इसने 2 कंट्रोल्स के ऑप्शन दिए कि अगर आपको इसके अंदर कोई इवेंट जनरेट कराना हो या स्टॉप के बटन पे कोई इवेंट जनरेट कराना हो। ये हमारा पेन है, पेन यानी ये हमारा ये पैनल जो है ये, या वीआई है कि इस वीआई का कोई ख़ास है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर टाइम आउट होता है, सीधे एप्लीकेशन इंस्टेंस क्लोज होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। दिस वीआई के अंदर यानी ये वीआई के अंदर ये की डाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, की डाउन, की अप और की रिपीट। फिर माउस के अंदर माउस एंटर और माउस लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैनल क्लोज, दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखेंगे, की डाउन देखेंगे, की अप देखेंगे, माउस एंटर और माउस लीव देखेंगे। फिर पेन के अंदर भी माउस डाउन, माउस एंटर और माउस अप। तो जब माउस मूव का एक एडिशन हो जाएगा तो हम पेन के अंदर माउस मूव देखेंगे, माउस डाउन और माउस अप का कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। और पेन साइज़ देख लेंगे, पेन साइज़ यानी पैनल साइज़। फिर कंट्रोल्स के अंदर आ जाते हैं, तो कंट्रोल्स के अंदर और की डाउन, की अप, की रिपीट होता है। ये कंट्रोल्स के अंदर माउस भी होता है, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस अप, माउस मूव, ये सारे हम उसके अंदर देख लेंगे। तो फिर हम इसके अंदर नहीं देखेंगे। एक ड्रैग है, ड्रैग इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप, और दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। शॉर्टकट मेन्यूज, वैल्यू चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम देखेंगे कंट्रोल्स के अंदर। तो हमने टाइम आउट देख लिया। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो की डाउन और की अप है। मैं ये की डाउन लगाता हूँ इवेंट, और देखें इवेंट जनरेट हो रहा है वीआई, दिस वीआई के अंदर। सही, मैंने इसे ओके कर दिया। सही, अब मैंने क्या करना है, ये टाइप है, टाइप बता चुका हूँ, ये किस टाइप का इवेंट होगा वो बताएगा। टाइम आपको पता है क्या होगा। ये वी आई रेफरेंस है, यानी किसके जो जिसके अंदर या जिसके ऊपर इवेंट जनरेट होगा उसका रेफरेंस देगा। फर्स्ट करो, अगर कोई कंट्रोल होता तो कंट्रोल का रेफरेंस देता है, यहाँ पर वी आई है तो वी आई का रेफरेंस देगा। अगर कंट्रोल होता तो यहाँ पर सी टी आर एल रेफरेंस लिखा, सी टी एल रेफरेंस लिखा होता है, यानी कंट्रोल का रेफरेंस देता। ये चार डिफाइन करेगा कि कौन सी की इसने डाउन की है, यानी आप कीबोर्ड से जब कोई की दबाएंगे तो कौन सी की डाउन हुई है, वो चार ये कार जो भी आप कहें CHAR, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन सा की है। ये वी की जो है, ये जो वी की है वो ये डिफाइन करेगा कि आपका अपना कि ये एस की है, फंक्शन की है, एरो कीज़ है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंटर है, और कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, शिफ्ट की है, स्क्रॉल लॉक की दबाइए या आपने शिफ्ट की दबाई है, या इंसर्ट की दबाइए, होम एंड डिलीट, या कोई एस की है। एस की का मतलब
ASD, ये जो नंबर्स हैं और क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कीज़ दबाइए, अल्फ़ाबेट्स और पंक्चुएशन कीज़ जो हैं ये दबाइए। ये बताएगा। एस की का मतलब ये कीज़ अगर आप शिफ्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार डिफ़ाइन करेगा आपका कि ये करेक्टर को डिफ़ाइन करेगा कि आपका कौन सा करेक्टर इसने प्रिंट किया है। यह करेक्टर कोड जिसे कहते हैं कि जो करेक्टर का कोड होता है वो बताएगा। हम ये करेंगे, इसको रन करें। मैं अभी ए दबा रहा हूँ, ए दबाया, इसने वो लिखा हुआ है 199, यानी करेक्टर की 199 है और वी की हमारा एस की है। अब मैं देखें F1 दबाता हूँ, देखें F1 आ गया, हेल्प खुल गई थी, F1 हेल्प की शॉर्ट की है, इसलिए F1 देखें वी की आ गया F1 40, यानी वी की बता दिया कि F1 है। अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट, देखें इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, होम, ये वी की से डिफाइंड होता है। मैंने एंटर दबाया, देखो रिटर्न लिखा हुआ है, ये दबाया एंटर लिखा हुआ है, नम लॉक का एंटर दबाया तो एंटर लिखा हुआ है, कंट्रोल दबाया, ऑल्ट, क्योंकि ऑल्ट शॉर्ट कीज़ होती है इसको एक्सेस करने के लिए, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा, वरना इसे दिखाना चाहिए था ऑल्ट। शिफ्ट दबाया, कैप्स लॉक दबाया, टैब दबाया तो एस की करेक्टर है टैब, और इसका करेक्टर नंबर 9 होता है। और इसी तरह आप कोई और कीज़ दबाएं, जैसे मैंने एक्स दबाया, ये सी दबाया, ये जेड दबाया, ये वी दबाया, ये बी दबाया, तो इससे आप ये मालूम कर सकते हैं, एक इवेंट जनरेट करता है। जब आप की डाउन करते हैं तो ये एक इवेंट जनरेट करता है, और जिससे आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की। ये स्कैन मोड है, स्कैन की कोड इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग, देखिए पता नहीं, मेरे को नहीं पता। इसको रन करें तो ए दबाते हैं, 30, 31, 32, ये इस तरह बिल्कुल कह सकते हैं कि कीबोर्ड के सेटिंग के हिसाब से तकरीबन आता है। ये कीज़ इसके 13, 14, ये 15, 16, ये कीबोर्ड के ना उसके सेटिंग के हिसाब से कि आप फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं और करते जाएंगे, तो एक लाइन से आपको इसके वो क्या कहते हैं अपना कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे आपको। ये एक अलग तरीके की कोडिंग है कि इसकी जैसे करेक्टर कोड है, इस तरह स्कैन कोड है एक, यानी थोड़ा डिफरेंट टाइप्स की है ना इसकी कोडिंग है। नहीं, ये भी एक की को रिप्रेजेंट करता है, हर की का अलग स्कैन कोड होगा या करेक्टर कोड, जैसा हर की का अलग करेक्टर कोड है और इससे एक उस की को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस तरह स्कैन कोड है जिससे करेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रही यहाँ पर जो समझाने की हो। की डाउन था, हम ऐड इवेंट केस करेंगे, दिस वी आई की अप, और हम की अप को डिफ़ाइन करेंगे। की अप के अंदर हमारे पास रेफरेंस है, देखिए की डाउन पे हम उसका करेक्टर को पहचान सकते हैं, लेकिन की अप पे हम करेक्टर को नहीं पहचानते। हम की अप पे ये ले सकते हैं कि उसका रेफरेंस क्या है, नहीं, हम उसका स्कैन कोड ले सकते हैं, करेक्टर कोड नहीं ले सकते। और हम की अप में ये मोड्स और प्लैट मोड्स भी देख ही लेते हैं। मैं इंडिकेटर क्रिएट कर देता हूँ, मोड्स और प्लैट मोड्स क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। ये भी देख लें, स्कैन कोड भी देख लेते हैं। इंडिकेटर स्कैन कोड 2 हमारा की अप पे है और
की डाउन पे हमारा स्कैन कोड ये हमारा मोड है कि नम पैड से ये बताएगा कि आप अगर कोई नंबर डाल रहे हैं तो वो नम पैड से डाल रहे हैं या नहीं। जैसे मैं अगर न्यूमेरिक पैड से कोई की प्रेस करता हूँ तो ये नम पैड ऑन हो जाता है। सही, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, सही, ऑल्ट शुड देखिए स्कैन कोड सेम ही रहता है। कंट्रोल ऑल्ट, ये की अप पे पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन की डाउन पे ज़रूर देता है ये। अगर की डाउन पे मैं ये फ्लाइट मोड लगाता हूँ तो देखें रन करता हूँ तो मैं जैसे कंट्रोल दबाता हूँ, कंट्रोल या मैक के अंदर ऑप्शन की, इसको कंट्रोल की जगह ऑप्शन की कहते हैं, और जैसे मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो शिफ्ट ऑन हो जाता है। इस तरह पता नहीं कि अब मैं क्यों अब नहीं हो रहा, मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा। और हम ये कर सकते हैं कि हर का टाइप देखने के लिए हम टाइप को बाहर लेकर आते हैं और इवेंट स्ट्रक्चर के बाहर लेकर आते हैं और ये टाइप मैंने यहाँ पर भी की डाउन पे भी क्रिएट कर दिया, की अप पे भी टाइप को कनेक्ट कर दिया। अब ये टाइम आउट देखें, की अप की डाउन होता है, टाइप की डाउन था, और जैसे ही मैं की को पहले प्रेस करके रखता हूँ, जब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये की डाउन होता है, और जैसे ही मैं की को छोड़ता हूँ तो ये दूसरा जनरेट करता है की अप। इसी तरह मैं जैसे शिफ्ट को दबाता हूँ की डाउन, जैसे शिफ्ट छोड़ता हूँ की अप, और की अप में इससे ऑन होना चाहिए था, पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। और की अप देख लिया, की डाउन देख लिया, हमने ये देख लिया कि की अप क्या होता है, की डाउन क्या होता है। जैसे आप कोई की प्रेस करते हैं यानी की डाउन होता है, उस वक्त इवेंट जनरेट होता है की डाउन का, और जैसे आप की को वो छोड़ते हैं तो वो एक इवेंट जनरेट करता है की अप का। जिस तरह हमारे पास जैसे हमारे पास कंट्रोल्स थे, कंट्रोल्स में टाइप्स आ गए, मोड्स आ गए, हमारे पास फ्लाइट मोड्स आ गए, इनके अलग अलग आप कह सकते हैं कि अलग अलग आप इसके इवेंट्स या इवेंट्स की बना सकते हैं कि इस इनके इवेंट्स में क्या करें, कंट्रोल्स के इवेंट में क्या करें, हम ये भी देखेंगे। हमने की डाउन देख लिया, की अब देख ले, की रिपीट देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दो की रिपीट है और दो की डाउन है, एक की डाउन है, एक की डाउन क्वेश्चन मार्क है, एक की रिपीट है और एक की रिपीट क्वेश्चन मार्क है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन विदाउट द क्वेश्चन मार्क और विद द क्वेश्चन मार्क। ये डिफरेंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर समझ में ना आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। की फर्स्ट करें की डाउन है, तो जब हम की डाउन प्रेस करते हैं तो वो ये इवेंट जनरेट होता है, जबकि ये इवेंट जनरेट होता है जबकि इसके पीछे का की डाउन का जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर अंजाम दे चुका होता है। लेकिन की डाउन क्वेश्चन मार्क में क्या करता है, जब हम की प्रेस करते हैं तो वो हमारे रिस्पांस का इंतज़ार करता है, और ये और उसके जो की डाउन की वजह से जो होने वाला प्रोसेस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेस होना चाहिए था, उस प्रोसेस को उस वक्त तक होल्ड लगता है जब तक कि आप कि ये की डाउन का इवेंट ख़त्म ना हो जाए, या इस चीज़ को इवेंट के अंदर जो आपने डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ है उसको अप्लाई ना कर ले, उस वक्त तक इसके की डाउन के जो मेन ऑपरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे अंजाम नहीं देता। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसके अंदर की डाउन, अगर की डाउन क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो आप जो इसका इफ़ेक्ट होता है, की डाउन अगर सिंपल यूज़ करें तो वो इसको प्रोसेस कर चुका होता है,
और अगर आपको प्रोसेसेस में चेंजिंग करानी हो तो आप की डाउन क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। अगर समझ में नहीं आया छोड़ दें इस चीज को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। की रिपीट क्या है? की रिपीट में भी यही 4 वी की है हमारे पास, ये CHAR करेक्टर, और यही वी की है हमारे पास, वही करेक्टर है, रेफरेंस है, तकरीबन वही सारी चीज़ें जो आप देख कर आए। टाइप में यहाँ पर कर देता हूँ, सही। ये हमारा रिपीट की का एक काम करते हैं, मैं इसे टाइप्स में डाल देता हूँ। की टाइप को तो हम बाहर रखते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे अलग है, और ये जो है वी की, ये हमारा की डाउन पे हैं ये सारे करेक्टर्स, ये CHAR स्कैन कोड और फ्लैट मोड 2, और ये हमारा की अप में, की डाउन, स्टॉपिंग जंक। मैंने कीबोर्ड उर्दू किया हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दोबारा इंग्लिश कर देता हूँ। की अप, ओ की डाउन पहले और की अप में है ये, और ये जो 4 2 है, ये करेक्टर 2 है, ये हमारा है न की अप है न की डाउन है, ये की रिपीट है, सही। ये करेक्टर अब की रिपीट में क्या होता है, मैं इसे रन करता हूँ। की रिपीट में ये है कि अगर आपने कोई की को दबा के छोड़ देंगे तो की अप और की डाउन होगा, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखें तो ये की रिपीट का इवेंट जनरेट करता है, या इवेंट की रिपीट का इवेंट को अप्लाई करता है। जैसे मैंने की दबा के की दबाई और छोड़ दिया, की डाउन और की अप हुआ, की रिपीट नहीं वो हुआ। जैसे मैं एस दबा रहा हूँ तो ये करेक्टर चेंज होना चाहिए, की डाउन और की अप होता है, टाइप में देखिए की डाउन और की अप होता है, लेकिन मैं एस को दबा के रखूँगा तो की डाउन के बाद की रिपीट हुआ, अब मैं छोड़ूंगा तो की अप होगा। तो की रिपीट में थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करेंगे तो की रिपीट का इवेंट जनरेट करेगा। फिर एक और केस देखते हैं हम, की डाउन की रिपीट देख लिया। हम पैनल के अंदर जाते हैं, पैनल के अंदर नहीं, माउस पे अभी हम नहीं आए, हम अभी कीज कर रहे हैं, तो फिर माउस देख लेते हैं। माउस एंटर और माउस लीव। माउस एंटर क्या है, जब कोई माउस इस VI के अंदर एंटर होगा तो ये इवेंट जनरेट होगा, और जब माउस लीव जो है वो जब आप इस VI से बाहर जाएंगे, यानी ये जो आपका VI है, VI का विंडो है, माउस उस विंडो से बाहर ले जाएंगे तो माउस लीव का इवेंट जनरेट होगा, और बाहर से अंदर आएंगे तो माउस एंटर का इवेंट जनरेट होगा। तो हम माउस एंटर लगाते हैं, इसमें सिर्फ रेफरेंस देगा, VI का रेफरेंस देगा क्योंकि हमारा वो रेफरेंस है, टाइप हम कनेक्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट कांस्टेंट mouse entered in VI। सही। अब हम इसे रन करते हैं,
देखें मैं जैसे ही वी से बाहर गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वी के अंदर गया, वी के अंदर आया, मेरे माउस को कर्सर को देखें आप, देखें अभी भी मेरा माउस, देखें मेरे माउस को देखें, ये मैंने माउस ये बाहर जा रहा है, सही। अब मैं इसे अंदर लेकर आ रहा हूँ, ये आया अंदर, जैसे ही अंदर आया ये वी के अंदर आया, वी के अंदर आया, पैनल के अंदर नहीं आया, ये वी के अंदर आया, तो इसने एक इवेंट जनरेट किया, माउस एंटर इन वी मैंने रखा था डायलॉग बॉक्स। अच्छा, जब मैं ओके दबाता हूँ तब भी मैं एक बाहर से एक अपने वी के अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि ये हम मेरे वी का पार्ट नहीं है, सही। वी मेरा ये विंडो है, सही। तो जैसे मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ तो मैं किसी एक दोबारा एंटर होता है मेरा माउस, तो मैं क्या करता हूँ माउस को उसके अंदर ही रख देता हूँ और मैं इसे एंटर दबाता हूँ, तो मेरा माउस वी के अंदर ही रह रहा है, तो कहीं बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। तो जब अंदर शुरू से ही अंदर है तो कोई इवेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अब ये माउस एंटर का तो कर लिया, अब हम सेट करेंगे माउस लीव का, कि अगर मेरा वी से माउस लीव करे, यानी मेरा माउस बाहर चले जाए वी से, तो क्या करेगा, तब भी एक मैं डायलॉग बॉक्स लगा देता हूँ, क्रिएट इंडिकेटर ओ क्रिएट कांस्टेंट माउस लीव्स या लेफ्ट द वी लीव्स नहीं लेफ्ट, मेरी इंग्लिश सही नहीं है, जो भी इंग्लिश है, हमें तो एक्चुअली इसकी फंक्शनैलिटी देखनी है। देखिए मैं ये अभी तक वी के अंदर हूँ, जैसे ही बाहर जाता हूँ माउस लेफ्ट द वी और क्योंकि मेरा एंटर हुआ, एंटर हो रहा है और लीव हो रहा है, क्योंकि ये मेरा उसका हिस्सा नहीं है। अब जानते हैं, मैं इसे एंटर करता हूँ, ये मुझे एंटर इसलिए करना पड़ा कि मेरा जो कर्सर है वो बार बार मेरे वी को लीव कर रहा था और बार बार एंटर हो रहा था, तो कि बार बार ये इवेंट जनरेट हो रहा था। अभी मैं दोबारा बाहर लेकर चला गया गलती से, तो ये आ गया, सही। अब मैं इसे पॉज कर देता हूँ। ये मैंने इवेंट रखा था, मैं एडिट कर रहा हूँ अब इस इवेंट को, एडिट इवेंट हैंडल बाय दिस केस, यानी इस केस के अंदर जो इवेंट है उसे मैं हैंडल कर रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ। मैंने माउस लीफ रखा था वी के अंदर, अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ और मैं माउस लीफ कर रहा हूँ पैनल के अंदर, खाली आपको फ़र्क दिखाने के लिए। देखें यहाँ पर पैनल लिखा हुआ है, पेन पैनल और माउस लीफ। मैं आपको फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ कि फ़र्क क्या है वी और पैनल में। देखें वी होता तो ये इधर ये ऑप्शंस नहीं देता, ऑप्शन नहीं देता, सही। जैसे मैंने ये बाहर गया, अब मैं एंटर भी हो रहा हूँ, तो अगर वी से एंटर हो रहा होता तो वो इवेंट जनरेट करता है। तो पैनल मेरा ये ग्रे हिस्सा जो है ये मेरा पैनल का हिस्सा है, सही। और ये जो डार्क ग्रे है आपका बैकग्राउंड है, लेकिन जो रन और रन कंटिन्यूस स्टॉप का बटन है ये मेरे पैनल के बाहर है, लेकिन वी के अंदर है। तो अगर आप वी लीफ माउस लीफ सेट करेंगे तो ये इससे बाहर जाना पड़ेगा, इस वी के विंडो से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पैनल रखेंगे तो ये ग्रे विंडो से बाहर जाएगा, तो ये इवेंट जनरेट कर देगा। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, सही।
अब मैंने खाली ये दिखाना था कि माउस लीव और माउस एंटर पैनल के अंदर क्या होगा और वीआई के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर कंट्रोल के अंदर लगा दूं तो कंट्रोल को माउस जैसे ही उस कंट्रोल को माउस लीव करेगा या माउस एंटर होगा उस कंट्रोल में तो ये इवेंट जनरेट करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप इस इवेंट को किसके इसका ऑब्जेक्ट जो है, देखें अब पहले वी आई रेफरेंस दे रहा था, अब पेन रेफरेंस दे रहा है, यानी पैनल का रेफरेंस देगा क्योंकि इवेंट जनरेट हो रहा है पैनल के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है, आपको करना क्या है एक्चुअली, उस पर डिपेंड करता है कि आपने ना वी आई के अंदर माउस लीव या एंटर कराना है या पैनल के अंदर कराना है या किसी कंट्रोल को माउस लीव और उसमें देखना है। आपने कंट्रोल माउस लीव हुआ, कंट्रोल से माउस लीव हुआ या माउस एंटर हुआ कंट्रोल के अंदर या नहीं, वो ये देखने के लिए। अब माउस के अंदर माउस डाउन देख लिया, माउस एंटर देख लिया, माउस लीव देख लिया, माउस अप देख लिया। अब हम देखेंगे माउस मूव। और माउस मूव में मैं डायलॉग बॉक्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है क्या होने वाला है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैंने इस जगह पे मैंने डायलॉग बॉक्स लगाया तो इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हर माउस को मूव करने पे ये एक एरर दे देगा। तो मैं करता ये हूँ कि एक स्ट्रिंग कंट्रोल लगाते हैं हम, इसका नाम रखते हैं माउस एक्टिविटी और इस स्ट्रिंग को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और अब हम जितनी भी चीज़ें सेट करेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर, अब इस स्ट्रिंग को हम चेंज करेंगे और इस स्ट्रिंग के वैल्यू को हम चेंज करेंगे एक्चुअली। सो माउस एंटर को भी हम पैनल के अंदर ही कर लेते हैं, इसके चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, पैनल से माउस पैनल पे माउस एंटर हो, वी आई से हटा देते हैं। और हम ये करते हैं कि इसको हटा देता हूँ, क्रिएट प्रॉपर्टी नोड, हम इसकी वैल्यू को प्रॉपर्टी नोड से सेट करेंगे, वैल्यू चेंज टू राइट, इसको राइट करवा देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर माउस एंटर पे, हम माउस लीफ पे भी यही करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे और माउस मूव पे भी यही करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, क्रिएट कांस्टेंट माउस मूव्स, सही। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब आप देखें जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, देखो ये माउस मूव्स की एक्टिविटी फॉलो हो रही है। जैसे मैं बाहर गया, माउस लेफ्ट द वी आई नहीं है, लेफ्ट द पैनल है। अब हमने चेंज कर दिया तो उसको दोबारा माउस एंटर इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जब जैसे ही माउस एंटर होता है उसी वक्त माउस मूव का भी कह सकते हैं कि आप इवेंट जनरेट होता है, यानी माउस मूव और माउस एंटर तकरीबन एक ही टाइम पे इवेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको उसको देखना हो तो हम ये कर सकते हैं कि
माउस मूव के जो इसको हो हम टाइमर लगा देते हैं। अब शायद आपको माउस लीव, देखिए माउस एंटर दिख रहा है आपको। टाइप में देखें, आप टाइप में देखें, आपको नज़र आएगा। ठीक है, माउस लीव था, एंटर हुआ और मूव हुआ, फौरन चेंज हुआ। अगर क्योंकि ये इस कोड को ये फौरन अप्लाई हो रहा है, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो आप उस फिनोमेना को नहीं देख सकेंगे। माउस लीव, माउस मूव, माउस एंटर आपको नहीं दिख रहा है, सही है ना। तो इसको लाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 50 सेकेंड्स 50 मिली सेकेंड्स 500 मिली सेकेंड्स का वेट लगाया था। अगर आप उसको भी चेंज उधर उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं तो मैं ये कर देता हूँ। अब आप देखें माउस लीव, माउस एंटर और मूव्स। देखें, आपने देखा माउस लीव, एंटर्ड, मूव। तो ये तकरीबन माउस मूव और एंटर एक ही तकरीबन एक साथ ही जनरेट हो रहे हैं इवेंट। तो मैंने यहाँ पर डिले लगा दिया स्ट्रिंग की वैल्यू को सेट करने से, लेकिन माउस और ये इवेंट एक साथ ही जनरेट हो रहे हैं। यानी इवेंट अलग अलग जनरेट नहीं हो रहे, बिल्कुल एक साथ जनरेट हो रहे हैं इवेंट। और इस माउस मूव के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्ड्स लिखा हुआ है, यानी ये कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली। ये बताता है कि कोऑर्डिनेट्स, माउस के कोऑर्डिनेट्स बताएगा कि माउस किधर है। इंडिकेटर क्रिएट कर देते हैं। अब ये देखें कि ये कोऑर्डिनेट्स बताएगा। इसे रन करते हैं। देखें ये माउस के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल किस जगह पे है, वर्टिकल किस जगह पे है। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल मूव करता तो हॉरिजॉन्टल फ़र्क आता है, वर्टिकल मूव करता हूँ तो वर्टिकल में आप चेंजेस देख सकते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आपका माउस मूव्स के अंदर जो है ये आपको कोऑर्डिनेट्स बताएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी माउस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसके बाद जो इवेंट हम देखेंगे पैनल के अंदर, पैनल साइज है इवेंट, सही। और टाइप को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। पैनल का रेफरेंस दे रहा है, हमें पैनल का रेफरेंस नहीं चाहिए। ये रेफरेंस ऐसी जगहों पे फ़ायदा होता है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों में आप एक ही इवेंट को जनरेट करा रहे हैं। यानी आपके पास 3 कंट्रोल्स हैं और 3 कंट्रोल्स का एक ही इवेंट जनरेट हो रहा है और एक वक्त में, यानी एक ही टाइप का इवेंट, एक इवेंट बनाया है आपने 3 चीज़ों के लिए या 3 कंट्रोल्स के लिए। तो उसके अंदर अगर आपको चेक करना हो कि कौन से कंट्रोल से इवेंट जनरेट हुआ है, तब उस वक्त रेफरेंस काम आता है। ये ओल्ड बाउंड्रीज़ हैं और ये न्यू बाउंड्रीज़ हैं। मैं इसके इंडिकेटर क्रिएट कर देता हूँ, ये बताएगा कि बाउंड्रीज़ क्या है। ऐड पेज आफ्टर पैनल साइज। ये बताएगा कि ओल्ड बाउंड्रीज़ क्या थी और ये बताएगा न्यू बाउंड्रीज़ क्या है, सही। मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखें टॉप, राइट और बॉटम में फ़र्क आया। टॉप में फ़र्क नहीं आया, लेफ़्ट मेरा 0 0 है,
यानी मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे बिल्कुल 0 0 पे हूँ, और जो फ़र्क आ रहा है देखिए पैनल की साइज़ इससे छोटी नहीं हो रही, और देखें पैनल की जो अंदर के पैनल की ये अंदर का जो हिस्सा है ग्रे, इसकी साइज़ चेंज हो रही है, तो वो इवेंट जनरेट हो रहा है। और देख सकते हैं कि आप नई बाउंड्रीज़ और पुरानी बाउंड्रीज़ को ये बता रहे हैं कि नई बाउंड्रीज़ क्या है और पुरानी बाउंड्रीज़ क्या है। लेफ़्ट 0 दिखा रहा है क्योंकि बिल्कुल वी से लगा हुआ है, और टॉप हमेशा 46 रह रहा है क्योंकि टॉप से इतना डिफरेंस आ रहा है वी के अंदर 46 का। और उसके बाद जो चेंजेस आ रही है मेरे बड़ा छोटा करने से, क्योंकि मैं यहाँ से लेफ़्ट बल्कि राइट और बॉटम को चेंज कर रहा हूँ, तो इससे फ़र्क आ रहा है। तो राइट और बॉटम की देखें वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, पुरानी बता रहा है और नया बता रहा है। सही। नेक्स्ट we are not going to learn the drag. ड्रैग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ड्रैग के इवेंट्स से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि उसे ड्रैग करना किस तरह स्टार्ट करते हैं, तो उसके इवेंट्स पता होंगे तो इवेंट्स को अप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये इसको पहले सिखाना पड़ेगा कि जो ड्रैग का इवेंट ड्रैग है, ड्रैग को स्टार्ट किस तरह करते हैं, किसी एलिमेंट को ड्रैग करना स्टार्ट किस तरह करते हैं, तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा। तो ड्रैग के इवेंट्स अभी हम नहीं देखते, हम देखेंगे वैल्यू चेंज। सो एक कंट्रोल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू का हम चेंज करेंगे। एड पेज आफ्टर, अब हम चेंज करेंगे वैल्यू चेंज। सही। और एक न्यूमेरिक कंट्रोल लगा लें, या आप कोई बूलियन कंट्रोल लगा लें, या उठा के कॉम्बो बॉक्स लगा लें, यानी कुछ भी हो सकता है, ये कोई सा भी कंट्रोल हो सकता है। मैं इन दोनों कंट्रोल्स पे ना वैल्यू चेंज अप्लाई करेंगे और एक साथ अप्लाई करेंगे। ऐड इवेंट केस करेंगे। सही। और ये हमारा न्यूमेरिक है, वैल्यू चेंज ऐड इवेंट, यानी इन दो इवेंट के लिए मेरे को जितने भी इवेंट्स है ऐड इवेंट इसलिए किया मैंने कि मैं इन दो इवेंट के लिए एक ही कोड बनाऊंगा या एक ही सेट ऑफ फंक्शंस अप्लाई करूंगा। सही। तो चाहे ओके बटन की वैल्यू चेंज हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू की चेंज हो, हम क्या करेंगे, इसकी देखेंगे ओल्ड वैल्यू क्या है। सही। और इसकी न्यू वैल्यू क्या है। सही। तो ये इस तरह क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमारे एक न्यूमेरिक टाइप है और दूसरा बूलियन टाइप है, तो हमें नहीं पता कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी बूलियन वैल्यूज़ होंगी या न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, तभी ये इस टाइप का थोड़ा पर्पल टाइप का आ रहा है। और ये हम इसके रेफरेंस को भी देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंस से चलो रेफरेंस को बाद में देख लेते हैं। सही। तो यह हमारी ओल्ड वैल्यू और ये हमारी न्यू वैल्यू से रन करते हैं। मैंने इसकी 11 वैल्यू सेट की हुई है, 12 किया, देखें ओल्ड वैल्यू 11 थी, न्यू वैल्यू 12 है। मैं इसे कर देता हूँ
20, ओल्ड वैल्यू 12 थी, न्यू वैल्यू 20। इसे मैंने यूँ क्लिक किया, ओल्ड वैल्यू फॉल्स थी, न्यू वैल्यू ट्रू थी। फिर दोबारा क्लिक किया, ट्रू फॉल्स, इस तरह चलता रहेगा। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसे दोबारा ट्रू, जब इसे दोबारा जब जैसे ही हम क्लिक करना चाहिए था, इससे दोबारा अपनी जगह पे दोबारा आ जाना चाहिए था। तो इसको लूप के अंदर रखें ताकि ये देखें, ये बटन इस टाइप का बटन है, टॉगल स्विच नहीं है, ये इस टाइप का बटन है कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये ट्रू होता है और जैसे ही छोड़ते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। तो इसकी हमेशा न्यू वैल्यू ट्रू रहेगी, सही है, क्योंकि वो फॉर लूप के बाहर था इसलिए इस टाइप का फंक्शन कर रहा था। लेकिन आपको इस तरह नहीं रखना हो बटन को, तो आप इधर जाएं, ऑपरेशन स्विच व्हेन रिलीज। स्विच व्हेन रिलीज का फ़र्क क्या होगा कि ये उस वक्त तक वही वैल्यू रखेगा जब तक कि आप उसको दोबारा स्विच ना कर लें। देखें, मैंने क्लिक किया, अब ये दबा रहेगा जब तक कि मैं इसको दोबारा क्लिक ना कर लूँ। तो इस तरह वैल्यू चेंज रहेगी, जैसे टॉगल स्विच होता है। हमने टॉगल स्विच देखा था, ये उस वक्त तक ऑन रहता है जब तक इसको ऑफ ना करा जाए। ये टॉगल स्विच बन गया तकरीबन, हमने इसे टॉगल स्विच बना लिया, यानी ये उस वक्त तक वो रहेगा, ऑन रहेगा जब तक हम इसे ऑफ ना कर ले। एक इस टाइप का बटन होता है लैच, के ये आप जैसे क्लिक करते हैं ये ट्रू हो जाता है और फॉल्स भी हो जाता है, तो खुद ही ट्रू भी होता है और फिर फॉल्स हो जाता है। और ये हमेशा इसकी न्यू वैल्यू, इस टाइप के बटन्स की न्यू वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, सही। तो इससे हम वैल्यू, जैसी वैल्यू चेंज होगी ये इवेंट अप्लाई होगा और ये इवेंट से हम ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू रह सकते हैं। इसी तरह हम इससे रेफरेंस से काम कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी इसकी चेंज कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी नोड लगा लें और इससे कोई चीज़ ले लें, या इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लें। हम इसके रेफरेंस से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये करेंगे कि जैसे अगर इसकी वैल्यू चेंज हो तो इसकी प्रॉपर्टी जो ब्लिंकिंग है, ये मैंने इसके रेफरेंस को यहाँ पर कंट्रोल किया। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरा प्रॉपर्टी नोड का ट्यूटोरियल देखें, उसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये क्या होता है। दो टाइप के प्रॉपर्टी नोड्स होते हैं, एक रेफरेंस जिसमें रेफरेंस देना पड़ता है, एक जिसमें रेफरेंस नहीं देना पड़ता। तो मैं इसकी ब्लिंकिंग को ट्रू कर रहा हूँ। फर्ज करें मैंने ये किया और इसके ऊपर मैंने इवेंट किया, तो देखें ये स्टार्ट ब्लिंकिंग करेगा। इसके ऊपर करूँगा तो ये भी ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ये ब्लिंकिंग मैंने फॉल्स नहीं की हुई है किसी सूरत में भी, हर सूरत में मेरी ब्लिंकिंग ट्रू है, तो ट्रू रहेगी, चाहे वैल्यू चेंज करूँ, जितनी मर्जी वैल्यू चेंज करूँ, ये ब्लिंकिंग की ट्रू रहेगी। ये ऐसे ही था कि दिखाने के लिए कि ये रेफरेंस उस रेफरेंस को पास करता है जो मेरे को नहीं पता ये इंडिकेटर, रेफरेंस का इंडिकेटर कैसे काम करता है, आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये उस रेफरेंस को यहाँ से उस एलिमेंट का रेफरेंस आएगा जिसके ऊपर इवेंट क्रिएट हुआ होगा, इसके लिए मैंने ये ब्लिंकिंग लगाई थी। मैं इसकी ब्लिंकिंग को दोबारा प्रॉपर्टी नोड लगा के ऑफ कर दूँ। ब्लिंकिंग
चेंज टू राइट, इसको रेफरेंस को यहाँ पर दोबारा कनेक्ट किया मैंने, चेंज टू राइट, और इसको दोबारा फॉल्स कर दिया। सही, इसको रन कर देता हूँ ताकि ये ब्लिंकिंग ऑफ हो जाए। जो मैंने ब्लिंकिंग ऑन की थी, ब्लिंकिंग ऑफ हो गई। अब मैं इसे हटा देता हूँ, खाली आपको ये दिखाने के लिए कि ये उसको रिप्रेजेंट, ये रेफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है उसको दिखाने के लिए मैंने ये ब्लिंकिंग लगाया था। अब मेरे ख्याल से कोई इवेंट नहीं रहता जो इम्पोर्टेंट हो और मेरे नज़रिए से कोई इम्पोर्टेंट हो मैंने नहीं सिखाया। माउस अप की डाउन की रिपीट, माउस डाउन एंटर लीव, माउस मूव अप, माउस मूव इसके अंदर करेंगे तो वो ओके बटन के दौरान अंदर देखेगा कि माउस मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इवेंट स्ट्रक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और अगर कोई मसला हो, कोई सवाल हो, या ये इवेंट स्ट्रक्चर की फ़ाइल लेनी हो या पुरानी किसी ट्यूटोरियल की फ़ाइल लेनी हो तो मुझे मेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, Mehdi Abbas_Saleh@yahoo.com। अल्लाह हाफ़िज़।